हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में मेनली हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना होता है। त्रिभुज तो वैसे कई प्रकार के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता है, परंतु अलग अलग कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। परंतु त्रिकोणमिति के चैप्टर में, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। किसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, कैसे कैसे ये त्रिकोणमिति में यूज होता है, कैसे कैसे हम त्रिकोणमिति में यूज होता है, त्रिकोणमिति में यूज होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते किसे, ये देख लेंगे। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज कहलाता है जिसका एक कोण 90 अंश का, अर्थात एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दो एंगल कोई से भी हो सकते हैं, परंतु तीनों एंगलों का योग अर्थात तीनों कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए। तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश। जैसे समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं तो ये मैंने एक त्रिभुज लिया, एक रेखा ये ली, एक रेखा ये ली और एक रेखा ये ली। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, जिसका एक कोण 90 अंश का होगा। इसका ये वाला कोण देखो 90 अंश का, कितने अंश का होगा ये वाला कोण, 90 अंश का। बाकी दो कोण कोई से भी एंगल के हो सकते हैं, जिसमें से इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, इसको जैसे मैंने थीटा मान लिया और इसको मैंने क्या माना, अल्फा, इसको मैंने क्या माना, अल्फा, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि उसका एक कोण 90 अंश का जरूर होगा, बाकी दो कोण किसी भी माप के हो सकते हैं। किसी भी माप के मतलब अगर कोई भी त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज मान ली, अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसके आंतरिक कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए और समकोण त्रिभुज का भी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए। जैसे मैंने यह लिया 90, इसका एक कोण कितना 90, दूसरा कोण कितना थीटा और तीसरा कोण कितना अल्फा, तीसरा कोण कितना अल्फा। अगर इन तीनों कोणों को मैं जोड़ूं तो आंतरिक कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। इन आंतरिक कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, उनको भी हम हाथ के हाथ देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको रफ करूं, दोबारा से आपको बताऊं, समकोण त्रिभुज, अगर हमने ये समकोण त्रिभुज ले लिया, ये समकोण त्रिभुज लिया, ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज, ये कोण तो इसका 90 अंश का होने वाला है, ये कोण 90 अंश का हो गया। ये वाला कोण अगर मैं थीटा मान लूँ, ये वाला कोण कितना मान लिया मैंने, थीटा, ये वाला कोण कितना माना मैंने, थीटा। तो समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, जौन सा भी कोण हम मानेंगे, जौन सा भी कोण हम मानेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब कहलाएगी। उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब। अगर मैंने ये वाला कोण थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब कहलाएगी। अगर मैं इस वाले कोण को थीटा मान लेता तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती, परंतु यहाँ पर मैंने ये वाला कोण थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो इसको बोलेंगे हम लंब, इसको क्या बोलेंगे हम, लंब, इसको बोलेंगे हम लंब, इसको बोलेंगे हम लंब। और प्रदर्शित करते हैं एल से, प्रदर्शित कैसे करते हैं, एल से लंब बोलेंगे। ये इसके सामने वाली क्या हो गई, लंब। थीटा के सामने वाली, जब हमने ये वाला कोण थीटा माना तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। जिस पर ये थीटा टिका हुआ होगा, जिस भुजा पर थीटा टिका हुआ होता है उसको बोलते हैं हम आधार, उसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलेंगे उसको, आधार। ए फॉर आधार, ए फॉर आधार, ए फॉर आधार। बाकी ये वाली जो भुजा बची सबसे बड़ी भुजा, उसको बोलते हैं हम कर्ण, उसको बोलेंगे हम कर्ण। क्या बोलेंगे, उसको हम कर्ण बोलेंगे, उसको हम कर्ण बोलेंगे। अगर मैं इसको थीटा मान लेता तो ये वाली लंब हो जाती, ये वाली क्या हो जाती, लंब, ये वाली हो जाती आधार और ये वाली कर्ण रहती। मतलब अगर थीटा चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होंगे। थीटा अगर चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होंगे। अगर ये वाला कोण मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये वाला कोण मानोगे तो ये लंब होगा। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण। तो मैं इसको लिख देता हूँ, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की, किसकी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण, इसकी समकोण त्रिभुज की, समकोण, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की
सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यह बात समझ में आई? यहाँ तक सबके बात क्लियर है? अगर थीटा मैंने ये माना तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। थीटा अगर ये माना तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। अर्थात ये तो 90 डिग्री का है ही, ये तो 90 डिग्री का रहेगा। अगर थीटा ये माना है तो इसके सामने लंब कहलाएगा, थीटा ये माना है तो इसके सामने वाली क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। मैंने यहाँ पर थीटा इस वाले कोण को माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको क्या बोलेंगे? लंब। जिस पर थीटा टिका हुआ है उसको बोलेंगे आधार। बाकी तीसरी भुजा बची उसको बोलेंगे क्या? कर्ण। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। वो वैज्ञानिक आए और उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय दी, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज की एक प्रमेय होती है, उसको बोलेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये कहा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब का वर्ग, किसका? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग जो होता है किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। पाइथागोरस साहब ने बोला कि अगर समकोण त्रिभुज है तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या है? लंब का वर्ग। किसका वर्ग? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और इनका योग हो जाएगा कर्ण के वर्ग के, इनका योग हो जाएगा कर्ण के वर्ग के। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं। कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ अनुपात दिए, उन अनुपातों को भी हम देख लेते हैं। पहले ये वाला रख करना पड़ेगा मुझे। हमने पढ़ी पाइथागोरस प्रमेय और हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने की एक ट्रिक है और वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं, और त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं बेसिकली वो भी बताऊंगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात बेसिकली 3 होते हैं और उन तीनों से हम बाकी याद कर लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 3। और उनको याद करने की ट्रिक भी मैं हाथों हाथ बताऊंगा और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले ये देखना पड़ता है क्या होता है। ये ट्रिक होती है लाल LAL बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का। L4 होता है लंब, L4 क्या होता है? लंब। A4 होता है आधार, A4 क्या होता है? आधार। L4 फिर लंब होता है, L4 लंब। K4 क्या होता है? कर्ण। ये वाला K4 भी कर्ण और ये A4 आधार। A4 क्या? आधार। ये तो होती है ट्रिक, ये तो होती है ट्रिक। अब इस वाले ट्रिक से हम त्रिकोणमिति अनुपात याद कर लेंगे। कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? जैसे मैंने बेसिकली बताया 3 होते हैं, 3 होते हैं मेनली त्रिकोणमिति अनुपात। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है देखो साइन, क्या होता है? साइन। एक होता है कोश, एक होता है टैन। साइन, कोस, टैन, ये होते हैं 3 त्रिकोणमिति अनुपात बेसिकली। इनसे ही बाकी जो भी हैं हम बाकी बाद में निकाल लेंगे। पहले इनको देखो, साइन, कोस को और टैन को। साइन, कोस को और टैन को देखो। ये हमने लिखी है LAL बटे KA, यानी लाल बटे कक्का, ये लिखा हमने। अब ये पहला वाला जो बोल देंगे इसको बोलेंगे, जैसे मैं लिखूं ये लिखा जाता है देखो ऐसे, साइन, कोस और टैन। साइन, कोस और टैन, यानी ऐसे लिखी जाती है ये LAL बटे K और A, KA, यानी कि साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। टैन बराबर लंब बटे आधार। अगर मैं एक त्रिभुज समकोण ले लेता हूँ, त्रिभुज क्या ले रहा हूँ? समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने ये ले लिया, समकोण त्रिभुज क्या ले लिया? जैसे मैंने ये ले लिया, ये लिया और एक ये थीटा मैंने ये लिया, तो ये होने वाला है बताओ आधार। थीटा मैंने ये माना, अभी मैंने जैसे पीछे बताया, तो ये हो जाएगा आधार। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताओ हो जाएगी कर्ण और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। जब थीटा हमने ये माना, थीटा के सामने वाली क्या होती है? लंब होगी। थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी?
जब थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब। अब देखो क्या है साइन, क्या है साइन, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, या इसको हम लिख सकते हैं एल बटे के, एल बटे के। फिर कोस, कोस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार को दिखाते हैं ए से, कर्ण को दिखाते हैं के से। फिर tan बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो क्या है, लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को दिखाते हैं एल से, आधार को दिखाते हैं ए से। देखो लंब बटे आधार, जब थीटा ये मान रखा, जब थीटा हमने ये वाला कोण मान रखा तब की बात। फिर मेनली 3 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, परंतु कहीं ना कहीं इनके कोई भी आदमी हो उसका उल्टा जरूर होता है। अगर कोई आदमी ठीक कहने वाला तो गलत कहने वाला जरूर होता है। तो ऐसे इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन का भी उल्टा कोई है, कोस का उल्टा भी कोई होता है, टेन का उल्टा भी कोई होता है। तो इनके कौन कौन उल्टे होते हैं वो देख लेते हैं। साइन का उल्टा होता है एक कोसेक, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक को मैं ही लिख देता हूँ, साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक। तो साइन बराबर था कर्ण, साइन बराबर था लंब बटे कर्ण। तो कोसेक इसका उल्टा होता है, कोसेक होता है इसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को दिखाएंगे के से, लंब को दिखाएंगे एल से। कर्ण को दिखाएंगे के से, लंब को दिखाएंगे एल से। उसके बाद कोस, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस का उल्टा क्या, सेक। कोस बराबर था आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को दिखाते हैं हम के से, आधार को दिखाते हैं हम ए से। ठीक। उसके बाद tan, tan का उल्टा हो जाएगा कोट, tan का उल्टा हो जाएगा कोट। एक tan का उल्टा होता है जिसको बोलते हैं हम कोट। tan बराबर था लंब बटे आधार, तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या, लंब। आधार को दिखाएंगे ए से और लंब को दिखाएंगे एल से, लंब को दिखाएंगे एल से। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात थे, मेनली 3 थे। साइन था, कोस था, टेन था। कोट सेक कोसेक इनसे निकल का है क्योंकि इनके उल्टे होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। L4 होता है लंब, A4 होता है आधार, K4 होता है कर्ण, K4 होता है कर्ण। और याद कर, ये होता है साइन कोस टेन, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये यहाँ तक सीखे। अब एक मेनली चीज़ आती है हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, अर्थात त्रिकोणमिति में टेबल होती है। थीटा के कुछ मान होते हैं वो हमको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करते हैं, इसको रफ कर दो, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ तक सबके समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है सबके बाद। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अब थीटा के मान हम याद करेंगे, कैसे वो हमें याद करने पड़ेंगे, परंतु याद करने के लिए मैं बता दूंगा कैसे कैसे याद करने हैं, आसान याद हो जाएंगे। सबसे पहले होता है हमारा साइन, क्या होता है हमारा साइन। फिर होता है हमारा कोस, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन, फिर होता है टेन। टेन का उल्टा मैंने बताया था अभी आपको कोट, टेन का उल्टा कोट। कोस का उल्टा बताया था सेक, और साइन का उल्टा बताया था कोसेक। साइन का उल्टा क्या बताया था, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। साइन ये होते हैं थीटा। थीटा के मान देखेंगे 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60 और ये
90, 60 और 90। इनको कैसे याद करेंगे? जैसे साइन जीरो का मान साइन जीरो का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान होता है 1। ये मैंने यहाँ लिख दिए, परंतु अभी यहाँ इसके उल्टे बाकी के मान लिख देंगे, परंतु हमें याद कैसे करने हैं उसको भी मैं हाथों हाथ लेके चलता हूँ। साइन 0, साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 का √3/2, और यह हो गया साइन 90 का 1। यहाँ तक ही पढ़ेंगे। वैसे हम साइन 120 या साइन 180 वो आगे की बात है, परंतु हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। याद करने की ट्रिक कैसी है, इसको पहले मैं एक बार रफ कर देता हूँ, इतना वाला ये। अब ये निकल के कैसे आए थे, याद करने की ट्रिक देखो कैसे याद करने हैं इनको। कैसे याद करना, इसके नीचे 1 लिख दो, सबके 1 लिखा, गिनती तो लिख देगो 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, 4, इसके नीचे, सॉरी रुक जाओ, ये हमें ऐसे नहीं लिखना है, इनको लिखना है, सॉरी बेटा, ये हमें याद करनी है। कैसे याद करनी है जरा देखो, इसके नीचे 0, 1 से लेकर 0 से लेकर गिनती लिख दूंगा, 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो सबको आती है। उसके बाद सबके बट्टे लगा देंगे, सबके नीचे क्या लगा देंगे, बट्टे, इसके नीचे बट्टे, इसके नीचे बट्टे, इसके नीचे बट्टे, इसके नीचे बट्टे, सबके नीचे बट्टे लगा दिया। सबको 4 से भाग दे देंगे, इसको भी 4 से भाग, इसको 4 से भाग, इसको 4 से भाग, इसको 4 से भाग, इसको 4 से भाग। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, सबके ऊपर अंडर रूट, सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया। अब हम क्या काम करेंगे, 0/4, अगर कोई भी संख्या 0 के नीचे लिखी हुई है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/0/1, क्या लिखा मैंने, 0/1, तो इसका मान हमेशा 0 होगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, 0। तो अगर कोई या 0/1 लिखा हुआ है या 0/5 लिख दो इसको, तो भी इसका मान क्या होगा, तो भी इसका मान क्या होगा, 0, तो भी इसका मान क्या होगा, 0। अब हम जब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आता है। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। वर्गमूल 1/4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 1/4। 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो अंडर रूट 1/4 कितना निकल का आया, 1/2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही वर्गमूल 2/4 है, तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 2/वर्गमूल 4। वर्गमूल 2 का तो वर्गमूल 2 ही रहेगा, और वर्गमूल 4 का निकल कर जाएगा बाहर 2, बाहर 2। इस वाले वर्गमूल 2 से इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। ऐसे ये निकल के आएगा, अंडर रूट 3 निकल के आएगा, बटे अंडर रूट 4 निकल कर आएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और अंडर रूट 4 का मान बाहर आएगा कितना निकल कर, 2। तो साइन 60 का हो जाएगा अंडर रूट 3/2, साइन 60 का अंडर रूट 3/2। साइन 90 का मान कैसे निकल कर आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा वर्गमूल के अंदर 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1, 1 का वर्गमूल 1। देखो कितना आसान निकल गया। साइन 0 का मान 0 निकल कर आ गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैसे करना है देखो, साइन के मान निकल गए, कोस का मान। अब यहाँ जो साइन के मान निकले यहाँ से पकड़ो और इसको इधर लिखना चालू कर दो। इस वाले को यहाँ लिख दो, इस वाले को यहाँ लिख दो, इस वाले को यहीं रहने दो, इस वाले को यहाँ, यानी कि उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा। तो लिखो उधर से, कोस 0 का मान हो जाएगा 1, इसको लिखो √3/2, फिर इसको लिखो 1/√2। अब इस पर आ जाएगी बात 1/2, अब इस पर आ जाएगी बात कितना, 0, इस पर आ गई बात कितना, 0। इतनी बात सबके समझ में आई यहाँ तक। पहले साइन के मान निकाल लिए हमने 90 तक, फिर इधर से हमने उल्टे लिखने चालू कर दिए। 1 √3/2 को पहले सबसे शुरू में 1 लिख दिया, जो सबसे बाद में था वो सबसे शुरू में लिख दिया।
फिर उसके बाद ये लिख दिया जो सबसे सेकंड लास्ट पर था वो शुरू से दूसरे नंबर पर लिख दिया। ये यहाँ का यहीं बचा, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया और ये वहाँ पर पहुँच गया। साइन के मान याद हो गए, कोस के मान याद हो गए। उसके बाद टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे, टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। एक सूत्र होता है टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटे कोस, टेन बराबर साइन बटे कोस। जब टेन बराबर साइन बटे कोस रखेंगे तो यहाँ से मान रखेंगे, टेन जीरो का मान निकालना है तो साइन जीरो का मान रखूँगा और कोस जीरो का मान रखूँगा। तो रखो, ये होता है साइन बटे कोस, कोस का मान कितना आया था 1 और साइन जीरो का मान कितना आया था 0। इसको रख दो, साइन को 1/2 1/2 बटे अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटे कोस, टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। हमें निकालना है टेन 30 का मान, तो साइन 30 बटे कोस 30, साइन 30 बटे कोस 30। ऐसे ही टेन 60 का मान निकालना है तो साइन 60 का मान कितना आया 1/√2 और कोस 60 का मान आया 45 का 1/√2, कितना 1/√2। ऐसे ही हमें निकालना है 60 का, टेन 60 का, तो टेन 60 अंडर रूट 3/2 और बटे 1/2, साइन 90 का 1/0, 1 कितना 0, 1 कितना 0। अगर 0 के बटे में कोई संख्या लिखी हुई है, अभी हमने लिखी थी इधर, तो वो कितना आता है 0, तो टेन 0 का मान कितना आ जाएगा 0, टेन 0 का मान कितना आ गया 0। इनमें देखो अगर कहीं 4 ऊपर नीचे लिखे हो, 2 बटे एक साथ चल रहे हैं, देखो 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, 4 मंजिला मकान बन गया। अगर 4 मंजिला मकान बन जाता तो पास पास वालों की गुणा कर देते हैं और दूर दूर वालों को गुणा कर देते हैं। तो दूर दूर वालों को गुणा कर रखो, दो पहले दूर दूर वालों को गुणा करते हैं, 2 का ना 2 बटे इन दोनों को गुणा कर दो, 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3। ऐसे ही इसमें पहले दूर दूर वालों की गुणा 1 की और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी आ जाएगी 2 बटे पास पास वालों की कितनी आ जाएगी वर्गमूल 2। दूर दूर वालों की गुणा करो 2 वर्गमूल 3 बटे पास पास वालों गुणा करो बटे 2, पास पास वाले गुणा बटे 2। ये तो है ही नहीं, तो ये तो 1 बटे, अगर किसी संख्या के बटे में 0 हो तो उसका मान होता है इन्फिनिटी अर्थात अनंत, उसका मान इन्फिनिटी अर्थात अनंत ऐसा माना जाता है, मतलब उसका कोई भी हल निकल कर नहीं आएगा। बस अब टेन 0 का मान कितना निकल कर आया 0, इस वाले 2 से ये वाला 2 काट दो तो कितना बचेगा 1 बटे वर्गमूल 3 बचेगा। इस वाले वर्गमूल से ये वाला वर्गमूल काट दो तो कितना आएगा 1 आएगा। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3 बचेगा और ये अनंत, यानी कि टेन के मान निकल के आ गए, टेन के मान निकल के आ गया। टेन 0 का मान कितना 0, टेन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान वर्गमूल 3 और टेन 90 का मान कितना अनंत, अर्थात इन्फिनिटी। टेन के मान निकल के आ गए। अब इसको उधर से पलटो, इधर रखना चालू कर दो, कोट के मान निकल आएंगे, तो उधर से रखो जरा, कोट रखो जरा, अनंत आ गया। उसके बाद ये वाला रखो, √3 आ गया या वर्गमूल 3 बोल सकते हो इसको। उसके बाद ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 1 बटे वर्गमूल 3 आ जाएगा और कोट 90 का मान आ जाएगा 0, कोट 90 का मान आ जाएगा 0, ठीक, कोट 90 का मान आ गया 0। तो कोट के मान निकल के आ गए, कोट 0 का मान अनंत, कोट 30 का मान अंडर रूट 3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1 बटे √3 और कोट 90 का मान 0, कोट 90 का मान 0। आसानी से याद हो जाएगी। एक बार अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। कोट के मान निकल के आ गए। अब हमको निकालने हैं सेक के मान। जब अभी मैंने पीछे पढ़ाया तो सेक किसका उल्टा होता था बताओ, कोस का। सेक किसका उल्टा होता था, कोस का। सेक किसका उल्टा होता था, कोस का। तो हम सेक बराबर बताओ क्या लिख सकते हैं, सेक बराबर हम लिख सकते हैं, सेक बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोस, 1/कोस, सेक बराबर 1/कोस। तो अब हमें सेक के मान निकालना है, तो 1 बटे कोस, कोस सेक 0 का निकालना है तो इसके बटे में 0 वाले मान रखेंगे, ये होता है 1। तो 1/1 क्या होता है 1 बटे कोस, तो कोस का मान ये वाला रख दो अंडर रूट 3/2
1/cos ये वाला रख दो, 1/1/√2, ठीक, और वो वाला रख दो 1/1/2, और ये वाला रख दो 1/0, 1/0। इनको हल कर दो। 1/1 कितना आ गया 1, ये वाला ऊपर गुणा करेगा, अगर 3 मंजिला मकान होता तो सबसे नीचे वाला ऊपर गुणा कर देता, तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2 कितना √3। 3 मंजिला मकान है, सबसे ऊपर गुणा करेगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, बटे में 1 आएगा हम लिखेंगे नहीं, ये आ जाएगा सबसे ऊपर गुणा करेगा 2, बटे में 1 आएगा हम लिखेंगे नहीं, और 1/0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी। 1/0 का मान कितना होता है इन्फिनिटी। अगर किसी के बटे में 0 है तो हम ये मानते हैं कि वो उसका हल नहीं निकलेगा। उसके बाद कोसेक, उसके बाद क्या कोसेक। कोसेक के मान कैसे निकलेंगे देखो, जैसे ऊपर वाले करे ऐसे इसको उठा के इधर को रख दो, वापसी करके रखो जरा, अनंत, क्या अनंत। तो कोसेक 0 का मान कितना अनंत, कोस 30 का मान कितना आ जाएगा जो ये होगा, और कोस ये मान आ गया, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2, फिर ये आ जाएगा 2/√3, और फिर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 1। ये तो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। यहाँ तक समझ में आया सबको? एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख ली, साइन कोस टेन, मेनली पहले 3 लिखे थे, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन 0 का मान कैसे निकाला, हमने क्या काम करा, 0 से गिनती चालू करी, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सबके बटे में 4 लगा दिया, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, सबके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दिया, इस पे भी, 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 सब पे वर्गमूल चढ़ा दिया। फिर हमने उसको हल कर लिया। अगर किसी के बटे में संख्या, अगर 0 के बटे में कोई संख्या लिख रही है तो उसका मान 0 होता है, और वर्गमूल का 0 का वर्गमूल निकाल दें तो 0 निकलता है। 1/4 था तो यह आ गया वर्गमूल 1/4, और जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकल कर आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल कर आएगा, इसका 1/2 आ गया। 2/4 था ये, वर्गमूल 2/4 हो गया। अगर कहीं एक साथ वर्गमूल चढ़ा होता तो अलग अलग वर्गमूल चढ़ जाता है। वर्गमूल 2/4 हो गया। वर्गमूल 2 का मान कितना निकल कर आया, वर्गमूल 2, 4 का निकल कर आया 2, परंतु ऊपर वाले वर्गमूल, नीचे वाले वर्गमूल से ऊपर वाले पर वर्गमूल चढ़ गया। ऊपर वाले ये निकल गया 2 बटे, ये निकल कर आया था हमारा वर्गमूल 2 बटे, हमारा निकल गया वर्गमूल 2 बटे कितना 2, वर्गमूल 2/2। तो इस वाले से जब कटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा वर्गमूल ये 60, साइन 60 का मान √3/4 तो था ही, √3 आ गया, बटे √4 आ गया। √3 का मान √3 लिख दिया, 4 का वर्गमूल निकल का आया 2, तो ये √3/2 आ गया। 4/4 से 4 कट गया, वर्गमूल निकल का आ गया। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।